गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 5th। आज हमारा टॉपिक है विशेषण। इससे पहले हमने संज्ञा कर ली, सर्वनाम कर ली। ठीक है, संज्ञा में क्या था? वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव का नाम बताए वो क्या होती है? संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद थे? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर हमने किया सर्वनाम कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद थे? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। तो पहले मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, आप उन्हें देखिए। ठीक है, कि रमेश बुद्धिमान लड़का है, सीता चतुर है, आम बहुत मीठा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ शब्दों को बॉक्स में बंद किया है। बुद्धिमान, चतुर, मीठा, ये क्या है? ये हमारे विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्द हैं। तो रमेश बुद्धिमान है। बुद्धिमान होना रमेश की क्या है? विशेषता है कि रमेश बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान होना किसकी विशेषता है? रमेश की। फिर है सीता चतुर है। अब सीता चतुर है, चालाक है, तो वो क्या है? सीता की विशेषता है। आम बहुत मीठा है। मीठा क्या है? आम। तो मीठा होना आम की विशेषता है। तो इन वाक्यों से हमें क्या पता चलता है? कि वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे। वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मीठा। मीठा होना आम की विशेषता है। अच्छा, ठीक है, काला, मोटा, 2 kg आदि। ठीक है, कि वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएगा। अब रमेश क्या था? संज्ञा शब्द था, तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। सीता भी क्या है? संज्ञा शब्द है। आम भी संज्ञा शब्द है। सर्वनाम शब्द होगा कि वह चालाक, लोमड़ी है। तो वह यानी राम, वह का यानी सीता, गीता, किसी के लिए भी बोल सकते हैं कि अपने वह तो चालाक लोमड़ी है। तो वह चालाक किसकी विशेषता बता रहा है? वह की बता रहे हैं कि वह बहुत होशियार है। ठीक है, तो वह क्या है? वह हमारा है सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो विशेषण की परिभाषा पढ़ ली कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो होते हैं विशेषण। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, या भेद होते हैं। विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से? नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4 है
सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई। वह शब्द होता है विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इनके नाम से ही पता चल रहा है, गुणवाचक विशेषण में वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुणों के बारे में बताए, जैसे वह अच्छा है, बुरा है, गोरा है, काला है, लंबा है, मोटा है, ये हो जाएगा गुण के बारे में बताए। संख्यावाची विशेषण कि वह विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या के बारे में बताए, कि 2 लड़के जा रहे हैं, 4 आदमी जा रहे हैं, 2। ठीक है, फिर है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में होता है नाप तोल, कि वह विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के नाप तोल के बारे में बताए, परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता की ओर इशारा करे, जैसे यह लड़का, वह पुस्तक, यह घर, ये होगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो विशेषण के 4 भेद थे। नंबर 1 था हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण शब्द में मैंने क्या बताया कि वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के गुणों यानी गुण के बारे में, आकार के बारे में, रूप रंग के बारे में, दोष के बारे में आदि के बारे में बताए, तो वो क्या होगा, हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, जैसे अच्छा, बुरा, मीठा, लंबा, गोरा आदि। ठीक है, ये है गुणवाचक विशेषण में। फिर हमारे पास नंबर 2 क्या था, संख्यावाचक विशेषण, कि वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या के बारे में बताए, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम की संख्या के बारे में बताए, उसे क्या कहेंगे, संख्यावाची विशेषण कहेंगे। जैसे 2, 7, 10, 20, ये क्या हो गए, संख्यावाची विशेषण हो गए। ठीक है, संख्यावाची विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्या में होता है हमें पता हो भी निश्चित इतनी है, 10 है, 15 है, 16 है, 20 है। अनिश्चित में हमें पता ना हो। ठीक है, हम बोलते हैं कि संख्या तो है पर वो निश्चित नहीं है, जैसे जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, 10, 20 इनको तो गिन लेंगे, ये निश्चित संख्या हो जाएगी। जिनको गिन नहीं सकते वो किस में आएगा, अनिश्चित संख्या में आ जाएगा। जैसे हमारे सिर के बाल हैं, तारे हैं। ठीक है, फिर नंबर 3 हमारे पास है परिमाणवाचक विशेषण। कि वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के परिमाण यानी नाप तोल के बारे में बताए, तो वो क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। यानी जिस शब्द से हमें संज्ञा व सर्वनाम के नाप तोल का पता चले वो किस में आएगा, परिमाणवाचक में। जैसे 5 लीटर, ठीक है, 2 किलो, ठीक है, 7 मीटर।
तो ये किस में आएंगे, परिमाणवाचक में आएंगे, जिसको हम नाप तोल सकते हैं। नंबर 4 हमारे पास है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता के बारे में बताए, ठीक है। सर्वनाम शब्द जब संज्ञा की विशेषता बताए तो वो किस में आता है, सार्वनामिक विशेषण में आता है, ठीक है। जैसे यह लड़का, यह क्या है हमें पता है, सर्वनाम शब्द है, हमने पढ़ लिए पिछले कक्षा में सर्वनाम। तो यह क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो यह लड़के की विशेषता बता रहे कि यह लड़का, तो सार्वनामिक विशेषण होगा। वह घर, ठीक है, आदि और भी कई शब्द होते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि हमें एक वाक्य दे दिया जाता है, उसमें से हमसे पूछा जाता है कि इसमें से संज्ञा और विशेषण शब्द छांटिए, ठीक है। जैसे कि हमें शब्द दे दिया राम डरपोक लड़का है, ठीक है। तो इसमें से हमें बोल दिया कि आपको संज्ञा और विशेषण बताना है। तो हमने संज्ञा भी पढ़ ली, तो हमें पता है कि इसमें संज्ञा कौन है, राम। आज विशेषण भी पढ़ लिया, यानी उसकी गुण आकार रूप रंग दोष बताए। तो डरपोक होना राम का क्या है, उसकी विशेषता है। तो ये क्या होगा, विशेषण शब्द होगा, ठीक है। ऐसे ही आप अपने घर पे खुद से कुछ वाक्य लिखना, फिर उसके संज्ञा और विशेषण उसमें से अलग अलग छांटना, ठीक है।